दोस्तों, भारत में जब भी कॉमेडी की बात आती है तो एक नाम गजोधर भैया के शक्ल में हम सबके सामने आ ही जाता है, जिसे दुनिया राजू श्रीवास्तव के नाम से जानती थी। लेकिन दुनिया को हंसाने वाले हमारे गजोधर भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। ये देश के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए बेहद दुख का खबर था, क्योंकि राजू श्रीवास्तव की ज़िंदगी इतनी मोटिवेशनल रही है कि कई लोगों ने उन्हें देखकर तो खुद को बनाया है। वैसे अगर उनके आखिरी वक्त की बात करें तो कुछ दिन पहले खबर ये भी आ रही थी कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है और वो जल्द ही घर लौट आएंगे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हम सबको छोड़कर चले गए। तो चलिए जानते हैं, साथ में ये भी जानेंगे कि एक वक्त में कभी ऑटो चलाकर लोगों को हंसाने वाला ये शख्स देश का इतना बड़ा कॉमेडियन कैसे बन गया। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, पर एम्स में भर्ती करवाने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। दरअसल वर्कआउट करने के वक्त कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अचानक गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। डॉक्टर उन्हें बताया कि उन्हें कार्डियोकार्डियोपाथी यानी दिल का दौरा पड़ा था और जिससे उनकी दिमाग पर भी असर हुआ था, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो गया था। राजू श्रीवास्तव पिछले 42 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। काफ़ी समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद परिवार और डॉक्टर भी उम्मीद कर रहे थे कि वे स्वस्थ होकर घर वापस लौट आएंगे, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर ने जानकारी दी थी कि राजू का ब्रेन का फंक्शन नहीं कर रहा है। लोग उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। एक बार उनके होश के आने की भी खबर आई थी, लेकिन एक खबर भी महज अफवाह थी। राजू श्रीवास्तव को यूं अलविदा कहने से सभी शॉक्ड थे। बॉलीवुड और टीवी गलियारों में मातम पसरा हुआ था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। और अब अगर इनकी सफ़र की बात करें तो राजू श्रीवास्तव की कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। 25 दिसंबर 1963 से जब राजू का जन्म कानपुर में होता है। वे बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव काफ़ी फेमस कवि थे, जिन्हें सभी लोग बलाई काका के नाम से भी पुकारते थे। लेकिन राजू बचपन से ही बाकी लोगों को हंसाने में अपना टैलेंट समझते थे। वे बचपन से ही एक कॉमेडियन बनना चाहते थे, क्योंकि उनकी मिमिक्री सेंस काफ़ी अच्छा था। उनका कॉमेडी किंग बनने का सफ़र उतना आसान नहीं था। आपको बता दें कि साल 2005 में टीवी पर एक शो शुरू हुआ था, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। जिस शो में भारत के कोने कोने से हास्य कलाकारों ने भाग लिया था, जिसमें राजू श्रीवास्तव भी एक थे। जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव का नाम भी बढ़ता चला गया। इस शो में राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से सबको खूब हंसाया। फिर यही वजह से इनको पूरे देश में पसंद किया जाने लगा। राजू श्रीवास्तव को इस शो से ही गजोधर भैया के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहाँ अपनी कॉमेडी से सभी दर्शकों का मन मोह लेते थे और दर्शकों को ये शो एक हद तक उन्हीं की वजह से ज़्यादा पसंद आता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि 2005 का ये शो ही राजू श्रीवास्तव की सफ़र की शुरुआत थी। वहां तक पहुंचने से पहले राजू श्रीवास्तव का संघर्ष बहुत बड़ा था। दरअसल राजू श्रीवास्तव अपने हुनर को बड़ा दिखाना चाहते थे, इसीलिए अपनी पढ़ाई के दौरान ही मुंबई आ गए थे। लेकिन वहां आने के बाद उन्हें काफ़ी समय तक कोई अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए कुछ स्टेज शो के अलावा अपना गुजारा चलाने के लिए वो ऑटो चलाने लगे थे। लेकिन उन्होंने तब भी सपने देखना नहीं छोड़ा और हिम्मत नहीं हारी। उन्हीं दिनों राजू श्रीवास्तव एक पार्टी शो में गए थे, जिनका एक परफॉर्मेंस था। लेकिन जब पार्टी खत्म हुआ तो एक शख्स ने उन्हें 50 रुपये थमा दिए और इसके साथ उन्हें एक मूवी में काम करने का मौका भी दे दिया। और तब से लेकर राजू श्रीवास्तव ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा और स्टैंड अप कॉमेडी में उनकी एंट्री द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो से शुरू हुई थी। इस शो को उन्होंने बतौर सेकंड रनर अप के रूप में पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने दोबारा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियनशिप में भाग लिया, जहां उन्होंने जीत हासिल की और द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी अपने नाम हासिल किया। शुरू में तो उन्होंने कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई, लेकिन उन्हें असली पहचान कॉमेडी शो में जाकर मिली। बता दें कि राजू श्रीवास्तव को गजोधर भैया के नाम से भी जाना जाता है। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के क्षेत्र में अपना नाम बनाने वाले राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों में एक छोटी सी भूमिका निभाते हुए की, जहां पर उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि तेजाब,
मैंने प्यार किया, बाजीगर फिल्म में छोटी सी भूमिका अदा की, जिसके बाद उन्होंने 2001 में आमदनी अटर्नी खर्चा रुपया में आवाज चुन चुन की भूमिका निभाई। राजू श्रीवास्तव अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने मैं प्रेम की दीवानी हूँ जो 2003 में आई थी, बॉम्बे टू गोवा जो 2007 में आई थी और टॉयलेट एक प्रेम कथा जो 2017 में आई थी, इन फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते हुए दिखे थे। दोस्तों, हालांकि राजू श्रीवास्तव को अंत में कॉमेडियन से ही पॉपुलैरिटी मिली, हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव ने बिग बॉस, नच बलिए 6 और द कपिल शर्मा शो में भाग लिया था। राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी कितनी फेमस हो गई थी कि अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2010 में राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से धमकी भरे फ़ोन आए थे और चेतावनी दी गई थी कि वे अपने शो पर अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान पर मजाक न करें। राजू श्रीवास्तव की शादी उनके फेमस हो जाने से पहले सन 1993 में ही हो गई थी। कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव को घरों का बहुत बड़ा शौक था, इसीलिए राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए थे तो उन दिनों ओसायन में एक बुजुर्ग महिला के साथ रूम शेयर करके रह रहे थे। जिसके बाद राजू श्रीवास्तव ने मुंबई के मलाड में मौजूद जन कल्याण में 2.5 लाख रुपए का 1 रूम किचन फ्लैट लिया था, जिसके बारे में अब कहा जाता है कि वो घर अब 1.25 करोड़ रुपए का हो गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही राजू श्रीवास्तव मुंबई में बहुत से फ्लैट लिए, बहुत से मकान लिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव का कानपुर और लखनऊ में बहुत से प्रॉपर्टी है। राजू श्रीवास्तव का एक राजनीतिक करियर भी था। वो पहले कानपुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, लेकिन कुछ अनबन होने के कारण वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में नॉमिनेट कर दिया, जिसके बाद वे स्वच्छ भारत अभियान के चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।